जिल्ह्यातील व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। कॉन्फरन्स घेण्याचा उद्देश हा आहे की येत्या 30 तारखेला देगलूर बिलोली विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे। ही निवडणूक वंचित बहुजन आघाडी ताकदीने लढणार आहे हे जाहीर करण्यासाठी आज या ठिकाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस होत आहे। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया? कैंडिडेट 2 दिन के बाद डिक्लेअर होगा। या निवडणुकीसाठी गेल्या अनेक दिवसापासून संघटनात्मक बांधणी प्रशिक्षण आणि इतर कामं देखील आम्ही त्या ठिकाणी करत आहोत आणि अतिशय मजबूत अशा पद्धतीने संघटना बांधणी केली आहे। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये वंचितची भूमिका आज एक पर्यायी विरोधी पक्ष म्हणून अतिशय समर्थपणाने पुढे येते आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून पक्षाचं हे धोरण आहे की या निवडणुकीमध्ये आपण उमेदवार लढवायचा आहे आणि तयारी देखील आम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहोत। तिथे ह्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 100 ग्रामपंचायत सदस्य वंचित बहुजन आघाडीने निवडून आणलेले आहेत। 3 ग्रामपंचायती निर्णायकपणे पक्षाच्याकडे आहेत आणि कार्यकर्ते खूप मजबूत अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी संघटनात्मक बांधणी करून कामाला लागलेले आहेत। आमच्या दृष्टीने दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या ठिकाणी विकास झाला नाही। विकासाचा निधी येऊन देखील प्रस्थापित पक्ष ज्यांच्याकडे सत्ता होती त्यांनी विकास घडू दिला नाही आणि दुसऱ्या बाजूला त्या ठिकाणी हा राखीव मतदारसंघ आहे। इथे ॲट्रॉसिटी देखील मोठ्या प्रमाणावरती घडत आहेत आणि ह्या ॲट्रॉसिटीच्या काळामध्ये कुठलाही पक्ष पीडितांच्या बाजूने उभा राहत नाही। वंचित बहुजन आघाडीने ह्या ठिकाणी जे अत्याचार झाले त्याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावून जे पीडित होते त्यांना मदत मिळवून देणं, त्यांच्या पोलीस केसेस करून घेणं याच्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावलेली आहे। आता या ठिकाणी ह्या मतदारसंघामध्ये शेवटच्या क्षणाला काही निधी आणून काही योजना राबवण्याचं नाटक या ठिकाणी होत आहे, परंतु मतदार बंधू भगिनी देखील शहाणे आहेत की ज्यांचे इरादे विकास करण्याचे नाहीत त्यांच्या अशा नाटकांना आज फसण्याच्या भूमिकेमध्ये लोक नाहीत। त्यामुळे विजय मिळवण्याच्या दृष्टिकोनामधूनच आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये उमेदवार उतरवणार आहोत। कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन से महाविकास आघाड़ी की शिवसेना के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से खड़े रह रहे हैं, तो लोगों को अब ये बात जाननी पड़ेगी कि जो शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक सुभाष साहब ने कल तक सेक्युलर महाविकास आघाड़ी के निष्ठावंत थे, रातों रात वो भाजपा से खड़े रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के ही लोगों ने उनको भाजपा में भेजकर खड़ा किया हुआ है। तो इस दाव को समझना चाहिए और कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजपा ये सत्ता के दीवाने हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इस वक्त अगर भाजपा को रोकना है, अगर इस वक्त कम्युनल ताकतों को रोकना है तो तमाम सेक्युलर लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, वरना जब रिज़ल्ट आएंगे और अगर सब सेक्युलर जहन के लोग वंचित के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो यकीनन फिर भाजपा जीतेगी। उस वक्त ये आरोप नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में भाजपा को हराने की कोई इच्छा शक्ति और ताकत रही नहीं है और कांग्रेस उसको हरा नहीं सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ही इस वक्त भाजपा को हराने की ताकत रखती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए पहला निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ ज़िले में दिया है, लेकिन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने आगे बढ़कर पहला आंदोलन रखा था जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी सहभागी हुई थी। लेकिन हम आपको यकीनन तारीख के साथ बताते हैं कि 12 अप्रैल 2020 को जब वंचित बहुजन आघाड़ी का डफली बजाओ आंदोलन होता है तो उस वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के आयोजकों के ऊपर गुने दाखिल नहीं हुए। आयोजकों पर होने के बावजूद नेताओं पर भी गुने दाखिल होते हैं, लेकिन जब अशोक चौहान का मोर्चा निकलता है,
आयन कोविड के पीरियड में और हज़ारों की तादाद में मोर्चे में उन लोगों को लेकर आते हैं। उस वक्त वंचित ने गुनाही दाखिल नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन वंचित ने दबाव बनाने के बाद में सिर्फ परमिशन मांगने के लेटर पे जो 4 सिग्नेचर थे उन आयोजकों पे गुन्हा दाखल हुआ, सिर्फ उन पर हुआ। जब हमने कहा तो कहा कि फक्त आयोजकांवर गुन्हा दाखल करायचा असतो, कानून अगर सिर्फ आयोजकों पे गुन्हा दाखल करने का है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलन में, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के आंदोलन में आयोजकों के अलावा दिगर उलेमाओं के ऊपर और दिगर लीडरों के ऊपर गुन्हे दाखिल कैसा होते हैं। पुलिस को कानून सबके साथ एक नज़र से रखना चाहिए। दोगलापन गुने के मामले में पुलिस विभाग का दुरुपयोग अगर सत्ताधारी कर रहे हैं तो हम पुलिस विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि आप सियासी लोगों की कठपुतली मत बनिए और आप जो है कानून के दायरे में चलिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो, आप संविधान और कानून के रक्षक हो, आप संविधान और कानून से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बीच में टिप्पणी आई थी कि पुलिस जो है, जो सत्ताधारी दल है, उनके दबाव में काम करती, तो इस तरह की जो वारदात होते हैं उसको सिद्ध नहीं करते क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर इस बात की दखल ली है और सुप्रीम कोर्ट तक ये एहसास पहुंच गया है कि सत्ताधारी पार्टियां पुलिस का दुरुपयोग करती है, तो ऐसा पुलिस का दुरुपयोग करने वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर करना, उनको हराना, ये इस देश के संविधान को मानने वाली आवाम का पहला कर्तव्य है और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत देगलूर बिलोली से होगी।